तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो के ध्यान से सुनिएगा। बिहार ज्योग्राफी से आने वाले 26 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन के माध्यम से बिहार ज्योग्राफी के बारे में डिटेल मैं बताऊंगा। मिनट। पहला क्वेश्चन है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,162 किलोमीटर। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर, जो झारखंड के 45% भूमि देकर को अलग हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां स्थान है। अगर यूटी जोड़ दिया जाएगा तो 13वां हो जाएगा। ऐसे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है। बिहार उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई कितनी है? देखिए, ये रहा बिहार उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ। अधिकतम लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। इसको 3, 4, 5 याद रखिएगा तो याद रहेगा 345 किलोमीटर। और यही पूछेगा ईस्ट टू वेस्ट, तो इसका हो जाएगा 483 किलोमीटर। आगे देखते हैं। देखिए, बिहार पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम ईस्ट टू वेस्ट 483 किलोमीटर याद रखेगा। 483 सा पूर्व याद रखेगा। यहाँ बिहार में गौतम बुद्ध जो बिहार में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, उनका जन्म हुआ था 483 सा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? देखिए, यहाँ था बिहार। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा? ये यहाँ पे पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे उत्तरी जिला है। ये नेपाल से 7 जिले टच करते हैं। ये यहाँ हो गया बंगाल। बंगाल से आपका हो गया, बंगाल से आपको बिहार के डिस्ट्रिक्ट किशनगंज, पूर्णिया 3 जिले टच करते हैं। और ये हो गया आपका झारखंड, साउथ में हो गया झारखंड। झारखंड से बिहार के 8 जिले और यूपी से 8 जिले टच करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। बिहार की सीमा लगने वाले कितने राज्यों से स्पर्श करती है? राज्य पूछेगा एक, ये देश पूछेगा एक ऊपर नॉर्थ में, और राज्य 3, ईस्ट में पश्चिम बंगाल, वेस्ट में यूपी और साउथ में झारखंड। सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में है? सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? तो आप देखिएगा शिवालिका श्रेणी में पड़ता है। शिवालिका श्रेणी, शिवालिका श्रेणी कहाँ पड़ेगा? नेपाल के तराई क्षेत्र में, जो कि ये पश्चिमी चंपारण में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? वही सोमेश्वर किला हो जाएगा। गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? गंगा नदी बिहार में, गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? गंगा यूपी होते हुए बिहार के बक्सर के चौसा में प्रवेश करती है। बक्सर के चौसा में प्रवेश करती है, और ये आगे चलकर बंगाल में प्रवेश कर जाती है। ये बिहार में 445 किलोमीटर लंबा प्रवाहित होती है, और ये बिहार के 12 जिलों 12 जिलों में बहती है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक बिहार में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का बूढ़ी गंडक। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक होगी बूढ़ी गंडक। देखिए, नदियों का मैं बता दे रहा हूँ बिहार में कहाँ से कौन सा नदी निकला है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ये हो गया बिहार अपना, ये हो गया गंगा नदी, ये गंडक, ये बूढ़ी गंडक, ये कोसी, कमला बलान, कमला, और ये महानंदा। ये आपका हो गया सोन, ये हो गया पुनपुन, और ये हो गया फल्गु। तो इसको ध्यान रखिएगा। आपको ये जब भी रिवाइज कीजिए, मैप देखिए, मैप साथ में रखिए और रिवाइज कीजिए, चीजें याद होगी। और इससे आपको एग्जाम हॉल में जो भी क्वेश्चन नहीं है भी आ रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व होगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। 2008 का बिहार में जो
2008 में बिहार में जो ये बाढ़ आया था वो पता होगा आप लोग को। बिहार का सो कोसी नदी को कहा जाता है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का बी, अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ी से सोन निकलती है। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? देखिए बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का बी, सबसे गर्म जिला गया। सबसे ठंडी जिला गया। और सबसे बरसात बिहार में कहाँ होता है? तो किशनगंज। चलिए क्वेश्चन तीनों पूछा हुआ है आपको। मैं बोल रहा हूँ बिहार में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, बिहार एसआई हो, एसआई, एईडीओ, बीएसएससी या बिहार का कोई भी एग्जाम, यहाँ से आपको अगर ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आता है, 6 से 7 क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी से आएंगे तो 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको बन जाएगा। तो ये लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन एमसी को सोल्व कीजिए और जब भी मैं चीजों को रिकॉल कर रहा हूँ उसको साथ में रिकॉल कीजिए, चीजें याद होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, सर्वाधिक वर्षा होती है किशनगंज में। चलिए बिहार में ताल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? देखिए बिहार में ताल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गंगा के दक्षिणी तट पर। ताल मिट्टी बिहार में गंगा के दक्षिणी, पटना से लेकर के बड़ैया ताल, ये मोकामा ताल सब आपको वहां भागलपुर तक 8-10 किलोमीटर पट्टी में चला जाएगा। पुराना बिहार का कितना परसेंट जमीन लेकर झारखंड बना? तो पुराना बिहार से कितना परसेंट जमीन लेकर झारखंड बना? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का बी। पहले पता होगा वर्ष 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वाल्मीकि, वो पश्चिमी चंपारण में है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये गौतम बुद्ध गया में है। ये वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण, जो कि मेरा यही आंसर है। पश्चिमी चंपारण में एक और राष्ट्रीय उद्यान हो गया, पहले एक था, एक और अभी खुला है। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कांवर झील बिहार का कौन सा जिला में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का ये बेगूसराय। ये रामसर साइट में इसे जोड़ा गया है। रामसर साइट जो रामसर कन्वेंशन होता है आर्द्र भूमि को लेकर के, उसी को रामसर साइट में बिहार को अभी 2-3 और जगह का दिया गया, उसको आप लोग रिकॉल कीजिएगा, करंट अफेयर में उसको मैं बताऊंगा। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? देखिए बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का बी, औरंगाबाद। गंडक परियोजना किस दो नदियों के संयुक्त परियोजना है? गंडक परियोजना किन दो राज्यों का संयुक्त परियोजना है? तो गंडक परियोजना हो जाएगा बिहार और उत्तर प्रदेश। मैं बताया था आपको गंडक कहाँ से निकल रही है? चंपारण के पश्चिमी पश्चिमी क्षेत्र से निकल रही है, जो बिहार और यूपी का संयुक्त परियोजना है। बिहार में जूट सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? सर्वाधिक जूट उत्पादन बिहार में कहाँ होता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, पूर्णिया। बिहार जूट उत्पादन में देश में सेकेंड स्थान है। फर्स्ट पे है पश्चिम बंगाल और विश्व में भारत फर्स्ट पे है और सेकेंड पे है आपका बांग्लादेश। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पायराइट्स के उत्पादन बिहार का प्रथम भारत में कौन सा स्थान होता है? तो पायराइट्स के उत्पादन में भारत में बिहार का प्रथम स्थान है। पायराइट में एकमात्र बिहार का विशेष अधिकार है पायराइट उत्पादन में। यहाँ देश का 85% पायराइट सिर्फ बिहार में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में किस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार है? सोने के भंडार सबसे अधिक कहाँ है? तो यह है जमुई के करमटिया जगह पे। इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको टिक लगा लीजिए। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम वालों डायरेक्ट मिलेगा, एग्जाम के बाद में बताऊंगा। कोई भी बिहार का एग्जाम हो, यहाँ से अगर ज्योग्राफी से 7-8 क्वेश्चन आएंगे तो 5 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। कोकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो कोकोलत कहाँ है? बहुत लोग गए भी होंगे, नवादा में है। बिहार की जलवायु कैसी है? तो बिहार की जलवायु है 26 का बी, मानसूनी। बिहार में लाल और पीली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? बिहार में लाल और पीली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण पठारी भाग। दक्षिण पठारी भाग लाल और मिट्टी पाई जाती है,
वो छोटा नागपुर पठार के समानांतर से लेकर के वहाँ आपको कैमूर रोहतास होते हुए यहाँ बांका तक पतली पट्टी में पाई जाती है। बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला कौन सा है 28 का? बी देखिए, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज ये हो गया, पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला और दक्षिणी जिला। चलिए दक्षिणी जिला गया है और उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है। और पश्चिमी जिला आप लोग कमेंट बताइएगा। ये उत्तर में हो गया वेस्ट चंपारण और दक्षिण में हो गया गया, पूर्व में हो गया किशनगंज और पश्चिमी जिला आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, आप लोग जरूर इसका आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो 29 का हो जाएगा बी मुंगेर में। इसका सही आंसर होगा मुंगेर। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? तो बिहार मक्का का कटोरा भी कहा जाता है बिहार को, इस डिस्ट्रिक्ट को। तो मक्का का कटोरा किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है? कटिहार को। बिहार को मक्का के क्षेत्र में 2 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, गेहूं के लिए 2 बार कृषि कर्मण मिला है और धान के लिए 1 बार मिला है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। बिहार में चाय की खेती किस जिले में होती है? तो बिहार में चाय की खेती कहाँ होगी? जहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होगी, सबसे ज्यादा आर्द्र मौसम होगी। तो कहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है? किशनगंज। बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना हुआ है? तो बरौनी तेल शोधक कारखाना ये सोवियत संघ रूस के सहयोग से बना हुआ है। उस समय 4-5 कारखाने प्रमुख बने थे प्रमुख देशों के। एक था ब्रिटेन के सहयोग से, और जर्मनी और रूस। तो भिलाई जो बना था रूस के सहयोग से बना था। भिलाई रूस के सहयोग से, भिलाई और बरौनी। ठीक है, राउरकेला इंडस्ट्री जो बना था जर्मनी के सहयोग से बना था। तो जर्मनी हो गया। और दुर्गापुर स्टील प्लांट जो बना था ये ब्रिटेन के सहयोग से बना था। तो इसको याद रख लीजिएगा, राज भीरू दुबे। राज भीरू दुबे, ये देखिएगा क्वेश्चन आपको वनडे एग्जाम में उठा के देखिएगा। हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा है और चीजें याद नहीं होती, इसलिए मैं आपको जहां हो रहा ठीक से बता रहा हूँ। राज भीरू दुबे, राज। और राउरकेला स्थापना किया था जर्मनी ने, ब्रिटेन ने किया था दुर्गापुर कारखाना का स्थापित, और रूस किया था भिलाई और बोकारो रूस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जो भी चीज एक्स्ट्रा है यहाँ मैं आपको बताते चलूंगा ताकि आप लोग इजी याद कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार का सबसे दक्षिण जिला कौन सा है? तो इसका आंसर होगा गया। पुनपुन नदी कहाँ मिलती है? तो पुनपुन नदी पटना के आगे फतुहा पड़ता है, वहीं पे मिलती है। बिहार के बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार कहाँ तक है? बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है सहरसा, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो विक्रमशिला हो जाएगा आंसर इसका, बी भागलपुर। बिहार में देरा भूमि किसे कहते हैं? देरा भूमि का नाम सुनोगे बिहार में तो ये नदियों के बीच बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, साल जब पानी आती है तो वहां पूरा पानी भरा रहता है, हालांकि पानी भी सूख जाते हैं। तो रबी का फसल अभी देरा क्षेत्र खास करके ये रबी के फसल मूंग और मसूर के लिए प्रचलित है। शिवालिका श्रेणी का विस्तार बिहार में किस क्षेत्र में है? तो शिवालिका श्रेणी कहाँ होगा? उत्तर पश्चिम में। बिहार के चीनी मिल की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो ये पश्चिमी चंपारण में। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा इसका आंसर। कोसी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका 1954 में कोसी परियोजना का प्रारंभ हुआ था। बिहार में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? सोन नदी परियोजना। ठीक है, बिहार का सबसे कौन सा शहर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेशम उद्योग सिल्क सिटी बिहार को किस जिला को कहते हैं? भागलपुर को। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है सिल्क सिटी। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण। उदयपुर एक शहर का नाम है, भारत में अच्छा शहर, फेमस शहर है, राजस्थान का शहर है, वो समझ के नहीं मार दीजिएगा। ये देखिएगा आपको पीवाईक्यू में सब क्वेश्चन दिखेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। और आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप लोग कमेंट से बताइए कि क्या आपको चाहिए। कंटेंट दिया जाएगा 100%। आप आने वाला टाइम में अभी हम लोग बिहार एसआई और एडीओ
एडीओ 2 एग्ज़ाम पे फ़ोकस कर रहे हैं। आने वाला टाइम में आपको बीपीएससी, बीएसएससी +2 सीजीएल वनडे एग्ज़ाम सबका कंटेंट दिया जाएगा और अच्छे से तैयार किया जाएगा। अभी तैयारी कम है इसलिए हम क्वेश्चन उठा रहे हैं, शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट ये तरीका है। चलिए, बिहार का क्षेत्रफल भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? ये बिहार का क्षेत्रफल भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो हो जाएगा 2.86 और कितनावां स्थान पर है? 12वां। ये ध्यान रखिएगा, 12वां स्थान पे है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर। गंगा कहाँ प्रवेश करती है? बक्सर के चौसा में। कुल कितना डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती है? 12 जिला। सबसे ज्यादा गंगा नदी बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में बहती है? पटना में। तो क्वेश्चन सब पूछा हुआ, ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? देखिए, ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो इसका हो जाएगा शिवहर। जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो शेखपुरा। जनसंख्या घनत्व में सबसे पूछेगा तो शिवहर। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा शिवहर का है, पटना कभी नहीं। पटना सेकंड नंबर पे है। ठीक है, क्षेत्रफल कम है लेकिन जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, वहां ज्यादा लोग रहते हैं इसलिए घनत्व ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से लगती है? बिहार के किस जिले की सीमा पश्चिम बंगाल नेपाल दोनों से लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा किशनगंज। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राजगीर में स्थित गर्म जल कुंड किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? राजगीर में गर्म जल है, ये राजगीर पहाड़ी से है। ठीक है, ये 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। देश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला है। जनघनत्व बिहार का है और जनसंख्या में थर्ड स्थान है। तो चीजें ध्यान रखिएगा आप लोग को। ये क्वेश्चन जो मैं रिपीट करा रहा हूँ बार बार पूछेगा। देखिए, बिहार में नेपाल से पूछ रहा था, नेपाल से कौन कौन डिस्ट्रिक्ट लगता है, ये बार बार क्वेश्चन, ये मैं थोड़ा समझ लीजिए। मिनट, ये अपना बिहार है, ये गंगा नदी है, ये नेपाल है, ये पश्चिम बंगाल है, ये झारखंड है, ये यूपी है। तो क्या कह रहा है, ये नेपाल से कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है? ये आपका हो गया पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये शिवहर, सीतामढ़ी, मधेपुरा, किशनगंज, ये डिस्ट्रिक्ट लगती है। यहाँ पूर्णिया, कटिहार, ये बंगाल से लगती है, झारखंड से नीचे लगती है। तो जो भी मैं रिवीजन करवा रहा हूँ उसको ध्यान से लोग देखिए। और अगर देश पूछेगा नेपाल से, नेपाल जो देश है उससे राज्य कौन कौन लगते हैं? देश के राज्य नेपाल से कौन कौन लगते हैं? तो ये यूपी हो गया, आपका बिहार हो गया, यूपी बिहार, उत्तराखंड हो गया, 3 राज्य हो गया, और पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, ये लगते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको एक्स्ट्रा मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा और चीज़ों को याद रखिएगा। इसी तरह मैं आपको बिहार से संबंधित पॉलिटी, हिस्ट्री,